नमस्कार, प्रणाम। नाग पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं आप सभी को। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि हम लोग के ज़माने में होती थी। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 तो शादीशुदा थे। सातों पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज़्यादा सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए बाग की तरफ चली गई और जब सब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तो जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर एक बिल थी और उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मिट्टी जैसे ही उसमें से निकालना शुरू किया वैसे ही वहाँ पर एक नाग देवता निकल आए और 6 बहुओं ने कहा कि मैं इनको मार दूंगी, लेकिन छोटी बहू बोली नहीं, हम आज के दिन नाग देवता को नहीं मारेंगे क्योंकि जीवों को मारना पाप होता है। इस तरह वो छोटी बहू जो थी उसने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, आज से मेरा ये भाई हो जाएगा, क्योंकि जो 6 बहुएं थी उनके भाई था, मायका था, लेकिन छोटी बहू के भाई नहीं था। उसने बोला मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अब जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिन बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वो सर्प जिसको उसने बचाया था वो जो है वहाँ पर आ गया और बोला बहन तुम मेरे घर चलो। इस तरह वो अपने सर्प भाई के साथ उसके साथ चलने लगी और सर्प ने कहा तुम मेरी पूंछ पकड़कर चलो, मैं अपने तुम्हें जहाँ पर मेरी माँ रहती है वहाँ पर लेकर के चलूँगा। और इस तरह वो अपनी माँ के पास छोटी बहू को लेकर के गया। उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई क्योंकि उसने उस नाग की जान को बचाया था। इस तरह वहाँ पर वो रहने लगी छोटी बहू। कुछ दिन रहने के बाद उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन फिर भी अपने घर आने के लिए वो तैयार हुई। तो उन्होंने जो है बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा उनको दिया और नाग के छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पर, उनको एक घंटी बजाई जाती थी, तब दूध पीने के लिए वो सभी आ जाते थे। एक दिन छोटी बहू ने कहा माँ मैं ये घंटी बजाऊंगी। दूध को ठंडा करके दूध उनको दिया जाता था, लेकिन भूल बस उस दिन घंटी उसने जल्दी बजा दिया और जैसे ही सांप के छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आए, वो दूध गर्म था, जैसे ही उन बच्चों ने अपना मुंह डाला दूध में वो तुरंत भागने लगे और क्रोधित होने लगे। उन्होंने कहा आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन माँ ने समझाया नहीं बेटा, इसने तुम्हारे भाई की जान को बचाया है, इसलिए हम इनको काटेंगे नहीं और बहुत सारा उपहार वगैरह दे करके इनको हम भेज देंगे। सर्प ने एक हार दिया उसको और कहा बहन इसको अपने पास रखना, लेकिन रानी वो छोटी बहू जो है जब वो हार लेकर के घर को आई तो चारों तरफ ये फैल गया कि रानी के छोटी बहू के पास बहुत ही सुंदर हार है। उस नगर में एक राजा राज करते थे। उनकी रानी ने कहा वो मुझे हार वही वाला चाहिए जो कि छोटी बहू ने गले में पहन रखा है। इस तरह राजा जो है अपने सैनिकों से हार ले आया, लेकिन रानी ने जब गले में पहना तो वो हार जो है सर्प बन गया और राजा डर के मारे उस हार को जो है छोटी बहू को लौटा दिया। इस तरह तब से छोटी बहू जो है नाग को अपना भाई मानने लगी और उसको रक्षा बांधने लगी और उसके उपहार वगैरह जो भी वो देता अपना लेती। इस तरह से हम लोग नाग देवता ने कहा कि सिर्फ मेरा एक ही दिन रखिए जिस दिन हमें दूध और लावा आप चढ़ाइए। इस तरह नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। हम लोग की दादी नानी के ज़माने में यही कहानी प्रचलित थी और उस दिन जो है लड़कियां गुड़िया बनाती थी सुंदर सुंदर कपड़े से, उसको जो है
लड़के बेर के डंडे से पीटते थे। हम लोग के बचपन में देखिए, जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है इमेज में, उसी तरीके से गुड़िया का त्यौहार मनाया जाता था। लड़कियां हाथ में मेहंदी लगाती थी, झूला पड़ता था गाँवों में और कजरी गाई जाती थी। इस तरह बहुत ही सुंदर तरीके से गुड़िया का त्यौहार हम लोग मनाते थे। और गांव में अखाड़ा वगैरह भी होता था, जिसमें कि लड़के दौड़ लगाते थे और अखाड़ा वगैरह कूदते थे, और उसमें भी पुरस्कार का वितरण होता था। इस तरह गुझिया बनती थी घर में, खाने पीने के पकवान बनाए जाते थे। और गुड़िया का त्यौहार, आप इसे गुड़िया कहिए या नागपंचमी कहिए, दोनों एक ही है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन अब सारे त्यौहार फीके पड़ गए हैं, क्योंकि अब उस तरीके से कुछ भी नहीं मनाया जाता। लोग आपस में मिलने जुलने के लिए एक दूसरे के घर जाते थे। बेटियां अपने मायके जाती थी, क्योंकि भाई जो है पुराने ज़माने में घुंघरी कहा जाता था, उसको लेकर के अपनी बहन के यहाँ जाता था और बहन को अपने घर लाता था। बहनें रक्षाबंधन वगैरह करके अपने ससुराल को जाती थी। रक्षाबंधन में राखी वगैरह बांधने के बाद ही जाती थी, क्योंकि गुड़िया, ये नागपंचमी और रक्षाबंधन बहुत अंतर नहीं रहता है, इसलिए जो है वो अपना रक्षा बांध करके उसके बाद ससुराल को ढेर सारा उपहार वगैरह लेकर के जाती थी। इस तरह सब बहुत ही खुशीपूर्वक रहते थे। इस तरह से पहले के ज़माने में गुड़िया का त्यौहार या नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता था। और नाग देवता को आज के दिन सुबह के समय नहा धो करके धान का लावा और दूध को चढ़ाया जाता था। सभी लोग तालाब के किनारे, जहाँ पर बिल बनी होती थी, वहाँ पर जाती थी। मेरी दादी और जो गांव की ढेर सारी औरतें रहती थी वहाँ पर जाती थी और दूध लावा चढ़ाती थी, नाग देवता का पूजन करती थी, और शाम को सभी एक दूसरे से गले मिलते थे। इस तरह से बहुत ही भव्य तरीके से गुड़िया का त्यौहार मनाया जाता था। झूला पड़ता था, महिलाएं कजरी गाती थी, लगभग रात तक झूला और ये कजरी का कार्यक्रम चलता रहता था। गांव की दुल्हन बुढ़िया जो भी रहती थी सभी गीत गाते थे और लोग सुनने के लिए वहाँ पर झूले के आसपास बैठ जाते थे। लेकिन अब ना झूला पड़ता है, ना वो चीज़ें हैं, ना वो परंपराएं हैं। धीरे धीरे सारी परंपराएं ख़त्म हो रही हैं।